अमन जानता था कि अगर ये प्राची की और युग की सगाई हो गई तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। वहीं आयशा अपने काम में लगी थी। वो पूरी तरह प्लान बना चुकी थी कि अब उसे इस सगाई में अमन को प्राची को अपनाने के लिए कैसे रोकना है। उधर निखिल और आरव ने भी इस बात की पूरी जिम्मेदारी ले रखी थी कि कैसे भी करके अमन वहां ना पहुंचे। इसीलिए वो खुद बाहर पहरेदारी दे रहे थे और बार बार होटल से बाहर निकलकर यही चेक कर रहे थे कि कहीं अमन ना आ जाए। उनकी हरकत देखकर रूबल चौधरी भी परेशान थे और उन्होंने निखिल से पूछना भी चाहा तो निखिल और आरव दोनों ने ये कहकर बात टाल दी कि कुछ नहीं, बस काम के सिलसिले में वो यहाँ वहाँ हो रहे हैं। प्राची युग के पास जाकर खड़ी हो गई तो युग की मम्मी मिसेस रेशमा प्राची की मम्मी से बोली, सगाई शुरू करें, मुहूर्त भी निकल रहा है। जी जी बिल्कुल, ये कहकर प्राची की मम्मी ने प्राची के हाथों में अंगूठी थामी तो प्राची कभी अंगूठी की ओर देखती तो कभी सामने गेट की ओर। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे अमन वहां आकर उसे रोक लेगा, लेकिन वो जानती थी कि अगर अमन आकर रोक भी लेगा तो वो क्या रुक पाएगी। कहाँ खोए हो बेटा, लड़के को अंगूठी पहनाओ, मधु की मम्मी मिसेस सरोज ने कहा तो प्राची ने युग को अंगूठी पहनाने के लिए उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथों में अंगूठी पहना दी। अब तक अमन होटल पहुंच चुका था। उसने पूजा के जरिए ये बात जान ली थी कि सगाई कहाँ से हो रही है। अमन को आता देख निखिल और आरव दोनों ने एक दूसरे को देखा और अमन के पास जाकर उसे रोकते हुए बोले, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? मैं प्राची से मिलने आया हूँ। आरव ने ये सुनकर गुस्से में कहा, पागल हो गए हो तुम? हाँ, किसी से मिलना नहीं चाहती है वो, और आज उसकी सगाई है तो देखो खामखा कोई बखेड़ा खड़ा मत करो। तुम्हें क्या चाहिए चुपचाप बता दो, हम तुम्हें वो चीज देने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्लीज इस सगाई को रोकने की कोशिश मत करो। कम ऑन यार, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्राची चाहिए। और निखिल तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, तुम तो कम से कम मेरी बात समझने की कोशिश करो। वाह, तो आज तुम्हें अपनी दोस्ती याद आ गई? पिछले 2 साल में तुम्हें दोस्ती की एक चीज भी याद है? हाँ, दोस्ती की मिसाल दे रहे हो तुम मुझे? अमन चुपचाप चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, हम पुलिस बुला देंगे। बुला लो लेकिन मुझे अंदर जाने दो। चुपचाप यहीं रुक जाओ, आरव ने कहा। आरव प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी जिंदगी का सवाल है और मेरी मौत का सवाल है, प्लीज मुझे जाने दो, अमन ने आरव से कहा। जिंदगी और मौत के सवाल की बात कर रहे हो तो प्राची से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी सगाई आयशा से हो गई है और उसी से शादी भी होने वाली है, तो अब खामखा प्राची की जिंदगी में बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहे हो? तुम तो खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी लोगे, पर वो तो जीते जी मर जाएगी। तुम बार बार ये ड्रामा क्यों करते हो? निखिल ने खींचकर अमन से कहा तो अमन ने गुस्से में उसे घूरा और उसे धक्का देकर अंदर की ओर निकल गया। अमन को अंदर जाता देख आरव और निखिल उसे रोकना चाहा, लेकिन वो नहीं रुके। चलो बेटा, प्राची को अंगूठी पहनाओ। युग की मम्मी मिसेस रेशमा ने युग के हाथों में अंगूठी दी तो उसने प्राची का हाथ पकड़ा और उसे अंगूठी पहनाने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया तो अमन इतने में वहां पहुंचकर चिल्लाकर बोला, रुक जाओ। अमन को देख सब वहां एकदम ठहर से गए। प्राची को तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अमन यहाँ आ गया। अमन के पहुंचते ही निखिल और आरव उसके सामने आकर बोले, अमन ड्रामा मत करो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। प्राची मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम ये सगाई नहीं कर सकती हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, पर प्लीज मुझे माफ कर दो प्राची। ये कहकर अमन प्राची के पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ा कर उससे माफी मांगने लगा। तो ये देखकर प्राची ने अपनी आंखों में आंसू भरे और युग की ओर देखने लगी। युग समझ गया कि प्राची के दिल में आज भी अमन के लिए वो मोहब्बत कायम है जो उसने जी जान से मिटाने की कोशिश की थी। प्राची के पास अमन को आते देख रूही अमन के पास आकर बोली, अमन प्लीज फालतू का ड्रामा मत करो और यहाँ से चले जाओ। सगाई रोकने की कोशिश भी मत करो, हम तुम्हारा ड्रामा बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हम तुम्हें अच्छी तरीके से जानते हैं कि तुम कैसे इंसान हो। तुम जरूर प्राची की सगाई रोकने के लिए ये सब कर रहे हो, लेकिन हम तुम्हें कामयाब नहीं होने देंगे। रूही मेरा यकीन करो, मैं ये सब नाटक नहीं कर रहा हूँ। मैं सच में प्राची से प्यार करता हूँ, मुझे प्राची से प्यार है और मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं आज ही आप सबके सामने उससे सगाई और शादी करने के लिए तैयार हूँ। अमन ने जैसे ही ये बात कही तो इतने में आयशा वहां पहुंच गई और अमन को देखकर बोली, अमन तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम मुझे छोड़ के प्राची से शादी करने के बारे में कैसे सोच सकते हो? आयशा को वहां देखकर सब हैरान हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है।
देखो आयशा, मुझे मत रोको, मैं सच में प्राची से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना मर जाऊंगा। ये सुनकर आयशा ने फिर से अपना ड्रामा शुरू करते हुए अपनी आंखों में आंसू भरे और अमन की ओर देखकर बोली, तुम तो प्राची के बिना नहीं जी सकते हो, ये बात समझ आती है, लेकिन मैं इस हाल में तुम्हारे बिना कैसे जीऊं? इस हाल में क्या मतलब है? तुम तो मेरे बिना जी लोगी ना आयशा? हाँ, मैं तुम्हारे बिना जी लूंगी, लेकिन मेरी कोख में पल रहा बच्चा तुम्हारे बिना कैसे जिएगा? मैं क्या बताऊंगी उसे दुनिया वालों को? आयशा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो आयशा कह रही है वो सच है। अमन को भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच है। क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? अब आगे क्या होगा? आयशा ने ये जो ड्रामा रचा है अपने बच्चे का, इसके बाद प्राची रुक पाएगी? प्राची अपनी सगाई को खुद रोकेगी या नहीं? क्या होगा अमन का अगला कदम? क्या होगा सबका अगला कदम? ये सारी बातें आपको अगले एपिसोड में पता चलेंगी। और ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।